गेहूं को लेकर बड़ी खबर। रुपए में रिकॉर्ड गिरावट देखने को मिली है और उधर से मौसम चेतावनी दे रहा है। ऐसे में गेहूं की कीमतों पर इसका क्या असर पड़ेगा? आज इतिहास में सबसे बड़ी गिरावट रुपए में देखने को मिली है। ऐसे में गेहूं की कीमतों पर इसका क्या असर होगा, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल अप्रैल 2026 में भारतीय रुपया लगभग 95 रुपए प्रति डॉलर के स्तर तक गिर चुका, जो अब तक का सबसे कमजोर स्तर माना गया है। सिर्फ इसी साल में रुपया 5% से ज्यादा टूट चुका है और मार्च में ये 95 रुपए 21 सेंट तक पहुंच गया था, जो पिछले कई सालों की सबसे बड़ी गिरावट में से एक है। और इसके पीछे की कई वजह हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 120 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी हुई हैं। विदेशी निवेशक लगातार भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं और वैश्विक स्तर पर डॉलर की मजबूती बनी हुई है। साफ शब्दों में कहें तो जैसे जैसे डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपए पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अब इसका सीधा असर गेहूं पर देखने को मिल सकता है। जब रुपया कमजोर होता है तो भारतीय गेहूं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सस्ता हो जाता है, जिससे विदेशी खरीदारों की मांग बढ़ने लगती है। ऐसे में निर्यात में तेजी आती है और इसका असर घरेलू बाजार पर भी पड़ता है। मांग बढ़ने से गेहूं के दाम ऊपर जाने लगते हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। जब ज्यादा गेहूं विदेश भेजा जाता है तो देश के भीतर सप्लाई कम हो सकती है, जिससे आटा, गेहूं और उससे जुड़े उत्पाद महंगे हो सकते हैं और आम लोगों पर महंगाई का दबाव बढ़ सकता है। हालांकि किसानों के लिए यह स्थिति एक अवसर भी लेकर आ सकती है। बढ़ती मांग और संभावित कीमतों में तेजी के चलते मंडी में भाव एमएसपी से ऊपर जाने के आसार बनते हैं, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ सकती है। लेकिन पूरी तस्वीर इतनी सरल भी नहीं है। रुपया कमजोर होने का असर खेती की लागत पर भी पड़ता है, क्योंकि डीजल, खाद और ट्रांसपोर्ट जैसी चीजें डॉलर से जुड़ी होती हैं। इनके महंगे होने से लागत बढ़ जाती है, जिससे किसानों के मुनाफे का एक हिस्सा कम भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर रुपया कमजोर होने से गेहूं के बाजार में हलचल तेज हो सकती है। जहां एक तरफ किसानों के लिए कमाई के मौके बनेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आम लोगों के लिए महंगाई की चुनौती भी बढ़ सकती है। ऐसे में थोड़ा इतिहास की तरफ चलते हैं। अगर हम पीछे देखें तो 2013 में जब रुपए में बड़ी गिरावट आई और यह लगभग 55 रुपए से गिरकर 68 रुपए प्रति डॉलर तक पहुंच गया, उस समय भारत में गेहूं के दाम में ज्यादा उछाल नहीं देखा गया। उस दौर में गेहूं का एमएसपी करीब 1350 से 1400 रुपए प्रति क्विंटल था और मंडियों में भाव थे लगभग 1400 से लेकर 1600 रुपए के बीच। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतें करीब 250 से 300 डॉलर प्रति टन के आसपास थी। तो कुल मिलाकर सप्लाई उस समय संतुलित थी, इसीलिए रुपए की कमजोरी का गेहूं के दामों पर सीमित असर ही पड़ा। अब अगर बात 2018 की करें तो 2018 में जब रुपया फिर कमजोर होकर 74 के आसपास पहुंचा, तब भारत में गेहूं का एमएसपी करीब 1735 रुपए प्रति क्विंटल था और मंडी का भाव 1700 से 1900 रुपए के बीच। वैश्विक बाजार में कीमतें 200 से 250 डॉलर प्रति टन के बीच थी। इस समय भी ना तो कोई बड़ा वैश्विक संकट था और ना ही सप्लाई में कोई भारी कमी, इसलिए गेहूं के दाम सामान्य दायरे में ही रहे और रुपए की गिरावट का असर सीमित रहा। अब बात करें 2022 की, तो 2022 में स्थिति पूरी तरह से बदल गई। 2022 में भारतीय रुपया पहली बार बड़ी मनोवैज्ञानिक सीमा तोड़ते हुए 80 रुपए प्रति डॉलर के पार चला गया। साल की शुरुआत में रुपया करीब 74 से 75 रुपए प्रति डॉलर था। जुलाई में ये पहली बार 80 डॉलर के ऊपर गया और अक्टूबर में गिरकर करीब 83 डॉलर के आसपास आ गया। तो उस समय का ये रिकॉर्ड लो था, यानी पूरे साल में रुपया लगभग 8 से 9 रुपए तक कमजोर हुआ। इसी दौरान वैश्विक स्तर पर खाद्य संकट पैदा हुआ, खासकर रशिया यूक्रेन वॉर के कारण। उस समय भारत में गेहूं का एमएसपी करीब 2015 रुपए प्रति क्विंटल था, लेकिन मंडी में भाव तेजी से बढ़कर 2200 से 2500 रुपए या उससे भी ऊपर पहुंच गए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर 400 से 450 डॉलर प्रति टन तक चली गई थी। इस दौर में रुपया भी कमजोर था और वैश्विक संकट भी था, जिससे गेहूं के दामों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी। लेकिन अब हम बात करें अगर 2026 की, तो 2026 में जब रुपया लगभग 95 रुपए प्रति डॉलर के करीब कमजोर स्तर पर पहुंच गया है, भारत में गेहूं का एमएसपी करीब 2275
रुपए प्रति क्विंटल है और मंडियों में भाव लगभग 2400 से 2800 के बीच चल रहे हैं और अगले साल के लिए एमएसपी 2875 रुपए प्रति क्विंटल है, जो कि हर एक क्षेत्र के अनुसार अलग अलग हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें फिलहाल 260 से 320 डॉलर प्रति टन के बीच है, यानी 2022 जितनी ऊंचाई पर नहीं है। इस बार स्थिति थोड़ी अलग भी है क्योंकि रुपया कमजोर जरूर हुआ है, जिससे भारत का गेहूं निर्यात के लिए सस्ता और कॉम्पिटिटिव बन रहा है, लेकिन कोई बड़ा वैश्विक अनाज का फिलहाल कोई संकट नहीं दिखाई दे रहा। इसीलिए दामों में धीरे धीरे बढ़त का दबाव यहां पर बन सकता है, लेकिन 2022 जैसी स्थिति वाली उछाल आने की फिलहाल कोई संभावनाएं नजर नहीं आती, क्योंकि कमजोर रुपया किसानों के लिए मौका भी है और चुनौती भी। कमाई बढ़ भी सकती है, लेकिन लागत भी पीछे नहीं हटेगी। आने वाला समय अब ये तय करेगा कि किसान फायदे में रहेगा या फिर दबाव में। बदलता मौसम और गिरता रुपया ये सिर्फ अब आंकड़े नहीं बल्कि आने वाले संकट की एक आहट है। अब नजर रहेगी सरकार और बाजार के अगले कदम पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें यूट्यूब पर फॉलो कीजिएगा। मसाला ओए, छोले दा या लोबे दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने।